जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज की क्लास फूल पत्ती वाली की करंट अफेयर्स की, जिसमें हम जानेंगे आज के संपूर्ण क्लास को कुछ कम समय में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास के बारे में बिल्कुल कम समय में। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, विजटन क्रिकेटर्स अलमैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर से नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नामित होने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर हो जाएंगी। और T20 में कौन हो जाएंगे? तो सूर्य कुमार यादव, जो अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित हैं और एक वर्ष में 68 छक्के लगाने वाले सूर्य कुमार यादव हैं। और जानेंगे विजटन क्रिकेटर की बाइबिल है कहा जाता है, जो इंग्लैंड से प्रकाशित होती है। अगला है, विश्व में अग्रणी क्रिकेटर्स में वेन स्टोक पुरुष में हो जाएंगे और बेथ मुनी महिला में हो जाएंगे विश्व के अग्रणी क्रिकेटर्स की सूची में। अगला है, ICC T20 पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर में किसे नामित किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को, जो भारत के हैं, उन्हें T20 पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगला है, ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे? तो बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के हैं, इन्हें नामित किया गया है। अगला है, टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुष में किसे नामित किया गया है? तो बेन स्टोक को नामित किया गया है, जो इंग्लैंड के हैं। अगला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से शरद कमल को सम्मानित किया गया है, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला जानेंगे, भारत की महर्षि पहल या मीरा पहल या श्री अन्न पहल का संबंध किससे है? तो भारत की महर्षि पहल या मीरा पहल या अन्न पहल का संबंध मोटा अनाज से है। मोटा अनाज में कौन हो जाएगा? तो बाजरा मोटा अनाज हो जाएगा, जिसे मिलेट्स एंड अदर एशियंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव कहा जाता है। इसमें अगला जानेंगे, मिलेट्स है, ये मिलेट्स एंड अदर एशियंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है, गेहूं की नई किस्म कौन सी खोजी गई है? तो गेहूं की नई किस्म HD 3385 अभी नई प्रजाति बनी है। अगला है, मीरा योजना। तो मीरा योजना मोटा अनाज से संबंधित है, मीरा योजना। अगला है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो 2023 का किससे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो मोटा अनाज को अंतर्राष्ट्रीय 2023 वर्ष घोषित किया गया, मोटा अनाज बाजरा को। अगला है, श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में हो जाएगा। अगला है, रबी की फसल कौन है? तो रबी की फसल है, जैसे चना है, राई है, गेहूं है, जौ है, सरसों, आलू, ये सभी रबी की फसल हो जाएंगे। जैसे नाई हूटर बजाते जोश में आलू लाया, तो इससे याद कर लेंगे। ना से चना हो जाएगा, ई से राई, हु से गेहूं, टा से मटर, जौ से जौ, सा से सरसों, आ से आलू। तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी रबी की फसल। अगला है, मावट किसे कहते हैं? तो रबी की फसल के लिए सुनहरी वर्षा को मावट कहा जाता है। तो रबी की फसल में जो सुनहरी वर्षा या बूंद होती है उसे मावट कहा जाता है। अगला है, वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट के द्वारा भारत डिजिटल भुगतान 2023 का पसंदीदा ऐप कौन था? तो वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट के द्वारा भारत डिजिटल भुगतान 2023 का पसंदीदा ऐप फ़ोन पे हो जाएगा, जो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर गूगल पे हो जाएगा, पहले पर फ़ोन पे हो जाएगा। कितने का लेन देन हुआ है? तो 149 ट्रिलियन डॉलर का लेन देन इससे हुआ है। और कौन सा राज्य स्थान में पहले पर है? तो केरल पहले पर हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा तमिलनाडु राज्य जो है, ये क्रम से 3 हो जाएंगे। और कौन सा शहर पहले पर है? तो बेंगलुरु शहर पहले पर है, दूसरे पर नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं,
अगला प्रश्न है भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप कौन है? तो पे रुपे जो है भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप हो जाएगा पे रुपे। अगला है रुपे कार्ड को किसने लॉन्च किया है? तो रुपे कार्ड को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला बैंक कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला बैंक HDFC बैंक जो है पहला भारतीय बैंक हो जाएगा, पहला बैंक हो जाएगा HDFC बैंक जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला है। अगला जानेंगे, अगला है किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किसान संपर्क अभियान का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है सरकार की योजनाओं को किसान तक पहुँचाना किसान संपर्क अभियान का उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न है अनुसूची 11। तो अनुसूची 11 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 11 जो 73वें संविधान संशोधन यानी कि 1992 में आई थी, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुई थी। इसमें 29 विषय है अनुसूची 11 में, और अनुसूची 11 यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 को जोड़ा गया था, जिसमें 243 से 243 ओ जोड़ा गया था, यानी कि 29 विषय को जोड़ा गया था, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, यानी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किससे कौन संबंधित है? तो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस से रिपन संबंधित है। अब रिपन के बारे में कुछ जानते हैं। तो रिपन हंटर आयोग का गठन रिपन ने किया था। इलबर्ट बिल विवाद जो है रिपन के समय हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अंत भी रिपन ने किया था, और 10 वर्षों में जनगणना 1881 में रिपन के समय में शुरू हुई थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अंत किसने किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अंत लिटन ने शुरू किया था। लिटन ने शुरू किया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अंत रिपन ने किया था। शुरू लिटन ने किया था और अंत रिपन ने किया था। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, अंत किसने किया और शुरू किसने किया। अगला है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में निर्माण की गई थी। इससे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला है आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTPNER योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTPNER यानी कि आदिवासी उत्पादों का प्रचार योजना जो है मणिपुर से प्रारंभ हुई थी। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों का 8 राज्यों में प्रचार करना, ये इसका उद्देश्य है। अब कुछ और बातें जानते हैं, और है इसमें अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में मिशिगन जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला है नागालैंड। तो नागालैंड हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। माउंट सारामती नागालैंड में है। नेफी रियो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफी रियो हो जाएंगे। अगला है सिक्किम। तो सिक्किम में नाथुला दर्रा सिक्किम है। इसमें विधानसभा की 32 सीटें, जो सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं सिक्किम में 32 हैं, और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला है मणिपुर। तो मणिपुर में लोकटक झील है, और काबुल नामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में पाया जाता है। तो लोकटक झील और काबुल नामजाओ है। और ट्राइफाइड की स्थापना कब हुई? तो ट्राइफाइड की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। अगला जानेंगे, अगला है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत अब
सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा, जो 142.86 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। और दूसरा कौन है, तो दूसरा चीन है, हो जाएगा। भारत सबसे नंबर 1 पर, दूसरा चीन हो जाएगा जो 142.59 करोड़ चीन की जनसंख्या हो जाएगी। अब जनगणना, तो जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना कब से शुरू की गई, तो जनगणना मेयो के कार्यकाल से शुरू की गई थी, 1972 से, मेयो के कार्यकाल से। अगला है 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएगा। अगला है साक्षरता, तो साक्षरता सबसे अधिक केरल की साक्षरता सबसे अधिक हो जाएगी और सबसे कम बिहार की साक्षरता सबसे कम हो जाएगी। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान हैं। अब अगला जानते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। और केरल के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जो जल बजट है केरल के 15 ब्लॉक में शुरू किया जाएगा। और जल जन अभियान कहाँ से शुरू किया गया है, तो जल जन अभियान राजस्थान के सिरोही से शुरुआत की गई है। भारत का पहला यूएन जल सम्मेलन कहाँ हुआ, तो पहला यूएन जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में पहला जल सम्मेलन हुआ है। अगला प्रश्न जानते हैं। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नामक किताब के लेखक कौन है, तो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नामक किताब के लेखक बोरिया मजूमदार है, जिन्होंने प्लेइंग इट माई वे भी पुस्तक लिखी थी। अगला है, अज्ञात शवों को डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन है, तो अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है, डीएनए बहुलक है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अगला प्रश्न जानते हैं, डीएनए में कौन नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। और आरएनए और डीएनए में क्या अंतर होता है, तो आरएनए में डीएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिन होता है, थाइमीन बाकी सब वही होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन की जगह पर यूरेसिन हो जाएगा। अगला है, डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी डीएनए के हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार से भी वाटसन और क्रिक को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला है, विश्व लीवर दिवस, तो विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जो WHO के द्वारा इसकी शुरुआत 2012 से इसकी शुरुआत विश्व लीवर दिवस की शुरुआत की गई थी। इसके थीम क्या है, तो सतर्क रहें, नियमित लीवर की चेकअप करें, ये इसकी थीम हो जाएगी। और लीवर एल्कोहल से यानी कि शराब से खराब होता है। अब लीवर के बारे में कुछ है, तो लीवर शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को कहा जाता है और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। हेपेटाइटिस और पीलिया रोग लीवर से संबंधित रोग हो जाएंगे। अगला है, लास्ट है, यूएस इंडिया यूनिक पार्टनरशिप टास्क फोर्स में भारतीय मूल की नीली वेंदापुरी हुई नामित। तो ये आज की पूरी क्लास थी, जो हमने कम समय में पूरी आपको क्लास को समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेकर आप देख सकते हैं पूरा पेज। तो ये है पूरा पेज, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये दूसरा पेज है, इसे भी आप ये देखना चाहे तो देख सकते हैं स्क्रीनशॉट रख के पूरा। और ये पहला पेज है। तो ये पूरी क्लास को हमने कम समय में बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ऐसी ही प्रतिदिन आपको हम क्लास देते रहेंगे, जिससे आपको कम समय में पूरी क्लास का रिवीजन होता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।